हर वीडियो के कमेंट्स में मेरे से ये दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि आपने चाइनीज से शादी क्यों की और आपने पाकिस्तान में शादी क्यों नहीं की। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के इन दो सवालों के जवाब दूंगी मैं, साथ में कुछ दिल की बातें भी शेयर करूंगी। फेस पे हम ना मॉइस्चराइजर लगाएंगे अपना। अच्छा, मेरी ना दिन की जो रूटीन है ना मॉर्निंग की, ये सिंपल होती है। मैं कुछ ऐसा ख़ास नहीं करती। मॉइस्चराइज़र लगाना तो मस्ट है मेरा। सेरावे का ही मॉइस्चराइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, आप इस पे ना स्वेलिंग होती है। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, काफ़ी स्वेल होता है। मैं कभी भी ना ड्राई फेस पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। आप सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं, उसके बाद डैम फेस पे ही आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। मुझे ना बचपन से शौक़ था स्किन केयर करने का, और जो चीज़ बचपन से आपके अंदर होती है ना, मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सेम एज इट इज़ मेरी बेटी मुझे देखती ना रात को मॉइस्चराइज़र लगा के स्किन केयर करते हुए सोती है, तो अब उसको भी आदत हो गई है। वो भी रात को मेरे साथ स्किन केयर करती है। लोशन लगा लेना, उसकी सेपरेट बेबी स्किन केयर जो होती है। बहुत अपने हस्बैंड की रूटीन मैंने शेयर कर ली है। मैंने कहा मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे बारे में कुछ जानना चाहती है, तो कुछ अपने बारे में मैं शेयर करूँगी और ऐसे हमारा डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के ना तकरीबन 5 या 7 मिनट बाद मैं सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ। अभी ना कुछ टाइम गुजर चुका है, अभी मैं सन ब्लॉक लगाने लगी हूँ। अच्छा, मैं ये वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, डॉक्टर ने मुझे ये वाला लिख कर दिया था, तो तब से लेकर अभी तक मुझे ये बहुत सूट किया है। और ये न्यूट्रीजेना का है, मैं यही लगाती हूँ। और पता है क्या, स्किन पे आप जब कोई चीज़ लगाते हो ना, तो आपकी स्किन आपको बताती है कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो। मैंने अपनी स्किन में बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत कुछ स्किन पे लगाया, लेकिन स्किन केयर करना, इसकी समझ आना, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं चाहिए होती हैं। आपको सिर्फ अपने स्किन के लिहाज से ना चंद एक प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं जिनको आपको चूज़ करना आना चाहिए। तो मॉर्निंग की रूटीन यही है, फेस वॉश करना है सेरावे से, और वो भी मेरी स्किन मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ना ये बहुत कम रह गए। ये देखिए, बहुत कम रह गए हैं, दूर से ज़्यादा नज़र नहीं आते। बोलते हैं ऑरेंज की स्किन, उसके ऊपर ऐसे 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 होते हैं, ओपन पोर्स। मुझे बहुत मसला था। और सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश मैं रात में इस्तेमाल करती हूँ, दिन में नहीं करती, क्योंकि वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको आप दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और अभी मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी, लेकिन रात में मैं सन ब्लॉक नहीं लगाती। रात की थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन है, तो वो अलग से। अच्छा, मुझे ना हमेशा से एक्ने का इशू रहा है। मुझे याद है आज से 10 या 11 साल पीछे चले जाए ना, 2015 में मैट्रिक में, 2015 में मेरा मैट्रिक था ना, तो मतलब मैं कोई 6-7 क्लास में थी, तब से लेकर ना 2015 तक मुझे एक्ने का इतना सीवियर इशू रहा है ना। टीनेज होता है ना इंसान, यहाँ पे मतलब यहाँ एक्ने के दाने, और स्किन केयर का मुझे शुरू से ही था। और जब मतलब उस टीनेज में इंसान को ये एक्ने का इशू होता है ना, तो इंसान कहता है कि क्लास फेलो में देखता है सबकी स्किन इतनी क्लियर है, मेरी क्यों नहीं है, मुझे क्यों एक्ने होता है। तो ये हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं आपकी डाइट के हवाले से। तो वक्त के साथ मैंने भी ये चीज़ें लर्न की ना। स्किन पे कोई तजर्बे नहीं करती, वही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, जो मेरी स्किन को सूट करती है। हाँ, घर से बाहर नहीं निकलती। हमारे घर में भी मैं कोशिश होती है घर में मैं पर्दे सारे हर तरफ ना आगे रहे। मैं भी सन ब्लॉक अप्लाई होगा, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर नहीं जाना जी। लेकिन जब मुझे बाहर जाना होता है ना, मुझे ज़्यादा सारा लगाना पड़ता है। इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद ना आपका बेस की मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ना नेचुरल वाइट सा ना लुक देता है। अभी आप देखिएगा मेरी स्किन कैसे ग्लो करती है, नेचुरल वाइट कैसे आता है। मैं अभी आपको ना ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे ना एज को लेकर ना मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम बहुत छोटी बनती हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है छोटे बनने का। मैं छोटी क्यों बनूँ, जो मैं 27 की हूँ। 27, अगर किसी इंसान की उम्र 50 साल है ना, या 60 साल है, ये उस उम्र का आधा हिस्सा बनता है। मतलब कि मेरी आधी उम्र गुजर चुकी है ना। 27 कोई टीनेज नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मैं 17 साल की हूँ। 27 अपनी उम्र का इंसान आधा हिस्सा जी चुका होता है। तो 27 एक एज है जिस पे इंसान मेच्योरिटी आती है। 25 के बाद 27 में इंसान थोड़ा ज़्यादा और मेच्योर हो जाता है। और प्रेगनेंसी जो होती है ना, ये औरतों को बिल्कुल तब्दील कर देती है। कुछ औरतों का होता है वो प्रेग्नेंट होती है, उनके 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी उनको फील नहीं होता कि उनके बच्चे हैं, वो अपनी उम्र से कम ही नज़र आती हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट था कोई 54-55, और
काश मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर सकती, पिक्चर शेयर कर सकती, लेकिन वहाँ पे मैं दुपट्टा कैरी नहीं करती थी। तो प्रेगनेंसी के बाद मैंने वेट पुट ऑन किया, मेरा वेट तकरीबन हुआ 100। अब देखो 54 से 55 पे अब कोई लड़की है, उसके बाद वो जाती है 100 kg पे। 100 kg एक वेट है जिस पे आप इतने मोटे हो जाते हो। मेरे ड्रेसेस जो थे ना, मैं पहले के ड्रेसेस निकालती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड देख के हंसते हैं कि ये बच्ची के ड्रेसेस है, ये कौन पहनेंगे। मुझे बाज़ दफ़ा रोना आता है कि ये मेरे कपड़े हैं, मैं इनको पहन नहीं सकती। तो अभी मेरी वही स्ट्रगल जा रही है कि मैं अपना वेट कम करूं। और इंसान का फेस, एक औरत ही जानती है कि प्रेगनेंसी से वो किस फेस से गुजरती है, उसका फेस कैसे रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है। तो आप किसी को ज़ाहरी देख के बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि तुम इतने की हो, तुम उतने की हो, तुम इतने की हो। खैर मैं अपना डिफेंड नहीं कर रही, आप मुझे अभी भी 60 का समझ सकते हो, 50 का समझ सकते हो, ये आपकी सोच है, आप समझ सकते हो। लेकिन मेरी ये एक वीडियो जो होती है ना, वो अपनी उम्र की लड़कियों के लिए कुछ नॉलेज देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ यही होता है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों को ना मेरी अभी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। मेरे चैनल पे ऐसी कोई भी इतनी वीडियोस पोस्ट नहीं हुई जिसमें आप लोग मेरे से मुतल्लिक सब कुछ जानते हो। ऐसी लड़की जो घर से निकलती है बिल्कुल छोटी उम्र से, टीनेज से, जो कि 4 दीवारी के अंदर रही होती है, फिर एकदम से उसको इतना एक्सपोजर मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया, एक शहर, और एक छोटे से कस्बे की लड़की एक शहर में जाती है, फिर वो इतना कुछ देखती है, अपने लाइफ में फेस करती है। घर वालों का प्रेशर, घर वालों की नो सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट ना हो, बहुत कुछ इंसान, हर लड़की की अपनी कहानी होती है। तो जिस फेज से, जिस कंडीशन से, जिस चीज़ों से मैं गुजरी हूँ ना, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी कभी शेयर कर पाऊँ। मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द। अच्छा, लास्ट चीज़, मॉइस्चराइज़र, सॉरी बॉडी लोशन। स्किन केयर में मुझे फ्रेगरेंस नहीं चाहिए होती है, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है इस चीज़ से। तो ये फ्रेगरेंस फ्री है, ये बहुत अच्छा है, आपके हाथों को सॉफ्ट, पाँव को, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा शुरू से यही है कि स्किन केयर होती है ना, उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अरे ये चीज़ें आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो। मैं अब रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सुबह सुबह इतना जोड़ा क्यों पहन रखे और मैं रेडी क्यों हो रही है। अच्छा, आज मैंने कहीं जाना भी है और शायद मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और शायद ना भी दिखा सकूँ। तो मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ। सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं, लड्डू को उठाते हैं, लड्डू अभी सो रहा है, तैयारी करते हैं अपने जाने की। मैं अपना फुल लुक दिखा भी, मैंने जूता चेंज नहीं किया और मेरा फुल लुक है ये वाला। ऐसे दुपट्टे को ना कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी बनाने लगी थी अपना कहवा। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में उठ के ना खाली पेट में पीती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब ये शेयर किया था ना, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप इसको ना रात भर पानी में भिगो कर रखा करें, फिर पिया करें। मैंने वो भी पिया हुआ है, 1 कप पानी। बहुत सिंपल है, मिनटों में बन जाता है। आप चाहें तो रात में भिगो कर रख ले, लेकिन उसका और इसका सेम इफ़ेक्ट नहीं आएगा आपकी बॉडी पे। अच्छा, दूसरा ये कि ये देखें, सौंफ आधा चम्मच और आधा चम्मच ही ये वाला सफ़ेद ज़ीरा। मुझे भी बहुत इफ़ेक्टिव लगा ये कहवा। उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं। मेरी ना डाइटिशियन थी कुछ टाइम पहले, जिससे मैं डाइट प्लान लेती थी। तो उन्होंने ना मुझे बताया था कि 1 चुटकी ज़ीरा, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ रात को भिगो के रखना है, सुबह उठ के वही छान कर आपने पानी पी लेना है। जब मैं पहले ही वेट लॉस कर रही थी, तो इसको मैंने काफ़ी टाइम फॉलो किया ना, लेकिन उसके ना मतलब जो इसके इफ़ेक्ट मुझे नज़र आए ना, वो उसके मुझे इतने नहीं आए। मेरी भूख को कंट्रोल किया है, ब्लोटिंग को कम किया है, मतलब मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए हैं। पीछे मेरे हस्बैंड कमरे में जा रहे हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसको ना, इस कहवे को ना इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई हो गया है 2 महीने होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। देखिए ये बॉयल हो रहा है। अच्छा ना, मुझे ना बहुत मसला है कप्स का ना, मैं ना बोर हो जाती हूँ। मुझे ना वैरायटी चाहिए होती है। जब मैं ना पिछले ना कुछ टाइम से चाय पी रही थी, मुझे चाय अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं ये एक नया मग ख़रीद कर ले आई। हमारे घर में ना एक सिंगल मग बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि ना मैं बोर हो जाती हूँ एक ही किस्म के कप मग में ना चाय पी कर, तो मुझे कुछ नया चाहिए होता है। तो अब कल से ना 2 दिन हो गया, मुझे इतनी फ़्रेश फील आ रही है ना इस नए मग में चाय पीते हुए। मुझे चाय भी बहुत मज़े की लग रही है।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मसला सिर्फ मेरे साथ है, ये बाकी लोगों के साथ भी होता है। मेरा रसगुल्ला उठ गया अभी, और इसको उठते साथ ही भूख लगी हुई है, और रसगुल्ला कह रहे मुझे पाव लेके ला दो, कहते मुझे पिंग ला दो, पिंग मतलब कि पराठा ला दो, मैं पराठा खाऊंगा। बेड के ऊपर ही बैठ के पराठा खाई जा रहा है, अपनी चेयर पे नहीं जाना। छे बच्चे ना कताई जिशान जो छे खैब खाए हप हाव हाव चवाई गुड मॉर्निंग जाशेंग हाव दिमशा जाशेंग हाव जाशेंग हाव। अच्छा ये लेट उठती है आजकल, लेट सो रही है, इसकी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। चलो हम चेयर पे चलते हैं, आज हबा हाँ चला चला। ओह पराठा भी उसने अपने साथ में उठा लिया है पराठा भी उठा लिया। शेर चला ला लोगों खंगा इसके पापा सुबह सुबह देखें कैसे कपड़ों में घूम रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाने वाला था कि आपने पाकिस्तान में शादी क्यों नहीं की। तो इसके पीछे ना मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने चंद एक रीज़न बताई थी, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा रीज़न जब एक साथ इकट्ठी हुई थी ना, उसके बाद मैंने चाइना में शादी करने का फ़ैसला किया था। और हाँ मैं आपको अब डिटेल में बताती हूँ कि ये हुई क्यों। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने पाकिस्तान में शादी क्यों नहीं की। ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान में शादी करना नहीं चाहती थी, मैं करना चाहती थी पाकिस्तान में शादी। एक लड़की जो 4 दीवारी के अंदर रहती है, घर में रहती है, जब उस घर से बाहर निकलती है या निकाल दी जाती है, उसके बाद उसको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है, जॉब करती है, लोगों को पहचानना शुरू करती है, उसको अच्छे बुरे की पहचान आती है। लड़की पहले जैसी लड़की नहीं रहती जो घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़, लोगों की पहचान, सब कुछ उसको आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं नॉर्मल लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जितना मैंने खुद को पहचाना है ना, मैं खुद को उन लड़कियों में शुमार करती हूँ कि शायद जितनी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं ना अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर इंसान को लगता है कि उसने जो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है ना, वो बहुत कुछ है। शायद कोई दूसरा बंदा हो तो वो बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि हमें अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा लगती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो नहीं होती। लेकिन मेरी जो तकलीफ़ें थी, जो मैंने कुछ बर्दाश्त किया अपनी ज़िंदगी में, वो एक अलग ही लेवल था। और मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें अपनी शेयर करूँगी, पिछले 11 साल की जर्नी। पाकिस्तान में लड़कियों को शादी करना आसान नहीं है। जब मैं घर से बाहर निकली ना, उसके चंद साल बाद मेरी अम्मी कहती कि तुम ना जॉब छोड़ के ना घर आओ, घर रहो, तुम्हारे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, फिर ऐसे तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे पेरेंट्स को कि लड़की की शादी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं कोई होगी, एक इंसान होगा उसकी ज़िम्मेदारी लेगा, उसकी ज़िंदगी बड़ी फूलों जैसी हो जाएगी, उसके बाद कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। तो खैर मेरी अम्मी की भी यही सोच थी कि बेटियों का फ़र्ज़ होता है, इसको निभा देना चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए। तो मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहा करती थी, जॉब छोड़ दो, घर आओ, बैठो, तुम्हारे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, तो इस तरीके से तुम्हारी शादी होगी। लेकिन मेरी अम्मी शायद इस बात से अनजान थी कि अगर मैं ही काम छोड़ कर घर बैठ जाऊँगी तो फिर हम खाएँगे कहाँ से। और वो जो लड़के वाले आएँगे, उनकी डिमांड्स, उनका खाना पीना, उनका जहेज़ की डिमांड्स, उनकी हमारे पाकिस्तान में शादी करना आसान नहीं है। मतलब हमारा इस्लाम इतना अच्छा, इतना सादा हमारा दीन है ना, हमारा दीन जो हमें मालूमात देता है ना, वो जो अभी हमारा आजकल पाकिस्तान में कल्चर चल रहा है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा दीन बहुत सादा है। तो इस तरीके से अगर दीन के मुताबिक हर इंसान शादी करना शुरू कर देना, तो इतनी ज़्यादा जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं ना, तो उन सब की शादियां हो जाए। मेरे ख्याल में मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था अपनी शादी के लिए। यही वजह थी कि मैं घर रहती नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। अच्छा, ये जो शादी का फ़ैसला होता है ना, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इंसान की ज़िंदगी के ना 2 बड़े फ़ैसले होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अहम फ़ैसले होते हैं। एक है शादी और दूसरा है कारोबार पेशा, जिससे वो पैसा कमाता है, अपनी इनकम कमाता है, जिससे वो ख़ुद को मजबूत करता है, जिससे उसकी पहचान होती है कि मेरा ये काम है, मैं ये काम करता हूँ। तो शादी का जो फ़ैसला है ना, लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, मर्दों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर। मैंने अपना फ़ैसला ये शादी का सोच समझ कर लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा सोच समझ कर नहीं लिया था कि मतलब होता है कि इंसान फ्यूचर का भी आगे सोच लेता है कि उस टाइम पे जो मेरे हालात चल रहे थे, उन्हीं को लेकर मैंने ये अपनी शादी का फ़ैसला किया था। अब मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ कि मैंने आपसे शादी क्यों की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपने चाइनीज़ से शादी क्यों की। इस सवाल का जवाब ना मेरे हस्बैंड देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने उनसे शादी क्यों की। तो चलो चलते हैं। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को जितना भी कह लूँ ना, आप आराम कर लें, आप आज कुछ ना बनाएं किचन में, आप आराम करें, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, ये नहीं आराम करते। लोगों ने चिंता कहा शम्मा से शम्मा नहीं कहा पाउज। हाँ, संडे वाले दिन मैंने आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर की थी चाउस की ना, ये उसी का बचा हुआ मिसाला है। हमने ज़्यादा बनाया हुआ था मिक्सचर जो है ना,
तो अब हम इसमें भी ना उसी की फीलिंग। अच्छा ये हमारे पाउस तैयार हो चुके हैं, अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं स्टीम करने। लोगों ने जमा खाओ जगह 我上锅给它蒸出来，给它 इसको स्टीम करने लगे हैं। इसका ना जायका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हस्बैंड ना आराम नहीं कर सकते किसी भी दिन, मैं इनको जितना भी कह लूँ ना आराम कर लें आराम कर लें, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं, ये आराम से बैठे लोग। 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हम इसको स्टीम करेंगे और फिर देखते हैं। वो हाई ओवन थी, ताज़ा वम था ये तो वम। अच्छा भाई अभी ना मैं अपने हस्बैंड से पूछने लगी हूँ कि मैंने आपसे शादी क्यों की। सब लोग पूछते हैं कि अपने चाइनीज़ से ही शादी क्यों की वजह। अब ये मैंने इनसे क्यों की, इनका रीज़न ये खुद बताएंगे। लोगों ताज़ा वम में ईगा शफिन ली में यो खन तो फिंग लो 他们说你为什么结婚跟中国？为什么？他们有什么好的东西？他你结婚跟中国？为什么？告诉我们。不要告诉我，这自己动脑子想，看看找中国老公多好，自己不知道吗？中国老公对自己的老婆，很爱自己的老婆。你看我老公。 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हें बताने की किसी को जरूरत नहीं है, वो खुद देख लें। 家庭爱孩子，对家庭负责任，对老婆负责任。对呀，这位也想看看妈妈的小品，他们不知道中国लोगों这么好啊लोगों। 对呀，我们这 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आपको तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या उनको हमारी वीडियो में हमें देख के नज़र नहीं आता? उनको नज़र नहीं आता कि चाइनीज़ हस्बैंड कितना अच्छा है और ये कितने अच्छे, और वो कह रहे हैं कि कितने अच्छे से ये अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं। आपने बहुत सारे हस्बैंड देखे होंगे, ये अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, हर चीज़ में ना अपनी वाइफ और अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह देते हैं, उनको फर्स्ट पे रखते हैं। तो ये रीज़न थी मेरी इनके साथ शादी करने की। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे किचन सेपरेट चाहिए वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे हस्बैंड हर वक्त किचन में घुसे रहते हैं। मैंने कहा मुझे किचन सेपरेट चाहिए और बड़ा चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इंशाल्लाह तुम्हारे लिए किचन भी सेपरेट हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा ये हमारे जो पाउस है ना ये स्टीम हो चुके हैं। अभी मेरे हस्बैंड इसका ढक्कन उठाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो नाच लायका है खंखा स्टीम निकलती आपको दिखाई दे रही है, ये देखें। 这个 अच्छा कुछ लोग पूछते हैं क्या ये बीफ पक जाता है? बिल्कुल जी बीफ पक जाता है। बीफ का कीमा होता है ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट पक जाता है। हम अच्छा बारीक बीफ का कीमा जो है ना वो ज़्यादा बारीक जो होता है ना उस तरह का आपने लेना है, मोटा कीमा नहीं करवाना। 里面有